हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एसएसटी। आज हम फिर नया एक चैप्टर लेके आ गए हैं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के बुक से है। पहला चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कोई देर नहीं। जो पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट है वो ह्यूमन बीइंग आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स। दे पोजेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो ह्यूमन है, सब ह्यूमन अपने में यूनिक है, आप जानते हैं। और सबका एक एक्सेप्ट होता है जो कि सब कोई को आप देखें कि पहला जो है रीज़न आउट करना, कोई भी किसी को रीज़न आउट करता है देखें। और दूसरा जो है वो लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। सो ये ह्यूमन का दो गो एक्सेप्ट्स हैं। और और सब ह्यूमन बींग अपने में यूनिक है, ये समझिए। अब नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन द ट्विन एक्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन सेल्फ। जो कि हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग का दो गो एक्सेप्ट्स होता है, रिस्पेक्ट्स कि रीजन आउट करना और लैंग्वेज होना। अब नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमेटिकली थिंक अबाउट द values that inform political life, values such as freedom, equality, and justice. It explains the meaning and significance of these and other related concepts. जो कि पॉलिटिकल थ्योरी, इसका वैल्यू जो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी या जस्टिस, इसका वैल्यू को एक्सप्लेन करता है और मीनिंग और सिग्निफिकेंस को बताता है कि इसका क्या मीनिंग है। रियल मीनिंग, जो करेक्ट मीनिंग होता है उसको समझाता है। अब नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड एक्सेस द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ आवर टाइम। जो पॉलिटिकल थ्योरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पर्सन है उसको ट्रेन कर सके कि कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए, ये कोई भी क्वेश्चंस वो पोजेस कर पाए। सो ये दो ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल थ्योरी में। अब नेक्स्ट जो है पार्ट वो है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटी या पॉलिटिक्स। You would have noticed that people have different ideas about what politics is. Political leader, a person who contests election and hold political office, may argue that it is a kind of public service. सबका ज़्यादातर का थिंकिंग यही रहता है कि जो भी अगर कंटेस्ट करे इलेक्शन में और गवर्नमेंट का जो सीट होता है वो एक्वायर करे, उसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स। सो ज़्यादातर का यही मानना है और इसी को पब्लिक सर्विस भी कहते हैं। ए फ्यू थिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियन डू। और कोई कोई का मानना है कि क्या जो भी हो रहा है, जो पॉलिटिशियन कर रहा है उसी को हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। या फिर बोलते हैं जैसे पॉलिटिशियन मैनिपुलेशन कर रहा है तो हम लोग पॉलिटिक्स को ही बोलते हैं ये मैनिपुलेशन है। आप समझ गए। अब नेक्स्ट, Gandhi once observed that politics evolve like the coil of a snake, and there is no other way out but to wrestle with it. No society can exist without some form of political organization and collective decision making. यहाँ पर जो गांधी जी ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि बताया गया है कि हम लोग कैसे गवर्नमेंट को देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। स्नेक और लेग, हम लोग का जो पैर है, जैसे हम लोग को पैर में कोई स्नेक कोइल कर दिया है तो हम लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक। सो यहाँ पर हम लोग का लेग को सोसाइटी बोला गया और जो कोइल्ड स्नेक है लपटा हुआ उसे गवर्नमेंट बोला गया है। सो बताया गया कि हम लोग उससे भाग नहीं सकते हैं और हमें उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए। और जहाँ पर भी गलत हो उस पर तो आप जान भी करते हो, ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्राइक करेगी, गवर्नमेंट को फोर्स करेगी कि कुछ डिसीजन मेकिंग करेक्ट हो। और कोई भी सोसाइटी बिना गवर्नमेंट के नहीं हो सकता है क्योंकि सब कोई को अपना काम करना है। कोई एक सिंगल नहीं है कि कोई भी एक प्रॉब्लम हुआ तो उस पर डिसीजन मेकिंग कौन लेगा?
सो इसके लिए एक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे और गुड डिसीजन ले पाए। अब दूसरे में आते हैं, गवर्नमेंट डिटरमाइन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी and foreign policy and education policy. These policies can be improve the lives of people, but an insufficient or corrupt government can also endanger people's life and security. जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट सब कोई 6 क्लास से पढ़ते आ रहा है कि हम लोग एजुकेशन पे वो एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी पे डिसीजन लेते हैं। कोई भी अगर कुछ हुआ तो उस पर डिसीजन लिया जाता है। सो वो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट अगर गुड डिसीजन लिए तो वो हम लोग का इम्प्रूवमेंट होता है, या फिर करप्ट गवर्नमेंट भी हो तो हम लोग का लाइफ डेंजर हो सकता है। सो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट, सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में अफेक्ट अस डीपली, वी टेक ए लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। वी फॉर्म एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज कैंपिंग टू एक्युलेट आवर डिमांड। We negotiate with others and try to shape the goals that governments pursue. When they disagree with the policy of the government, we protest and organize demonstration to pursue the government to change the existing law. यहाँ पर बोला गया, जैसे मैंने बोला कि अगर करप्ट गवर्नमेंट रहा तो इन डेंजर में हो सकता है। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं पब्लिक ने बनाए हैं, तो वो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि आप डिसीज़न चेंज कीजिए या फिर न्यू डिसीज़न लीजिए। सो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है पीपल के द्वारा बनाए गए कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत डिसीज़न लेती है तो उस पर पीपल का हक है कि वो बोल सके या प्रोटेस्ट कर सके। सो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं। This document did not just emerge overnight. They are built upon the ideas and principles debated among since the time of Kausalya, Aristotle to Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो तो पता ही है कि तुरंत कुछ हो नहीं सकता है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। और जो हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है उनके कुछ नाम लिए गए हैं, कौशल्या, एरिस्टोटल तो जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये सब हम लोग के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो आइडिया दिए हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कि कौन सा गवर्नमेंट बेटर है, मोनार्की या डेमोक्रेसी। ये सब आगे पढ़ते हैं। as far as the back monarchy or as far as the back 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their student whether monarchy or democracy was better. जैसे मैंने बोला कि मोनार्की अच्छा है या डेमोक्रेसी, ये प्लेटो और एरिस्टोटल ने डिस्कस किया था उनके स्टूडेंट के साथ। अब नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट एग्रीड फॉर फ्रीडम एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। जो रूसो है वो बोला था कि फंडामेंटल राइट को हम लोग को ह्यूमन काइंड के जैसे देखना है। फिर नेक्स्ट में कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वलिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम। सो कार्ल मार्क्स ने फिर बोला कि जो कि फ्रीडम है वो इक्वलिटी के इक्वल है, सो इक्वलिटी भी मिलना चाहिए। क्लोजर होम, अब हम लोग का इंडिया में आ जाते हैं क्लोजर। महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम ऑफ स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। जैसे हिंद स्वराज के बारे में जानते हैं क्या, उसमें क्या सेल्फ रूल के बारे में लिखा गया है। स्वराज का मतलब कि खुद का गवर्नमेंट बनाना है। सो ब्रिटिश के टाइम में महात्मा गांधी ने अपना बुक निकाला था। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर vigorously agreed that the scheduled caste must be considered a minority। जो कि SC है उसको माइनॉरिटी माना जाए और उसे कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। इस पे बात हुई थी, बहुत डेलिब्रेट हुए थे। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर SC के तरफ थे क्योंकि SC बहुत माइनॉरिटी में थे। सो SC ST जो भी सब बैकवर्ड क्लास थे। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनके तरफ थे कि उन्हें कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। सो वो मिला भी है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Political theory deals with the ideas and principles that shape constitution, government, and social life in a systematic manner. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy, secularism, and so on. ये हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरी का डेफिनेशन हो सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोलता है। ये शेप करता है और जैसे कि मैंने बताया कि कंसेप्ट बताता है कि क्या क्या पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे कि इक्वलिटी, जस्टिस या फ्रीडम, उसका मीनिंग बताता है, करेक्ट मीनिंग, उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। अब नेक्स्ट में आते हैं, इक्वल राइट्स इट्स मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर। जो ये तीन जो पॉइंट है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अब बताया जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी रेलिवेंस है कि इट इज़ ओके और समथिंग इन सोसाइटी इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। सो बताया गया है कि जो थ्योरी जो लॉ है वो पॉलिटिकल स्पेयर में है, वो जो इकोनॉमिक स्पेयर या सोशल स्पेयर उस तक जो है वो लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या उसे नहीं माना जा रहा है। अब सेकेंडली, थ्रू फ्रीडम इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। जैसे कि हम कोई भी जैसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो और थोड़ा समझ में आता है। जितने बार हम पढ़ते हैं कुछ नया नया फाइंड करते हैं, नया वर्ड्स हम लोग खोजते हैं। सो उसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। Thirdly, as our world change, we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to the freedom. जैसे कि वर्ल्ड चेंज होते हैं तो डेवलपमेंट भी प्लेस होते हैं। सो जैसे कि इंटरनेट आया तो सबका सुविधा हो गया, कोई भी गूगल से सर्च कर सकता है, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकता है या कोई भी वीडियोस जो है वो डाउट अपने क्लियर कर सकता है। सो उससे हम लोग का फ़ायदा हुआ, तो उसका नुकसान भी है, जैसे साइबर क्राइम, जैसे पैसे जो लूटते हैं ऑनलाइन, उसका भी कुछ थ्रेट है। सो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट में जाते हैं, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। जैसे कि हम जानते हैं मैथ्स, अनलाइक द मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी one definition of a triangle or a square, we encounter many definitions of equality or freedom or justice. This is because terms like equality concern our relationship with human beings rather than what things. Human beings, unlike things, have opinion on issues like equality, and many opinions need to be understood and harmonized. जो भी जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर जो भी है, सबका एक सिंगल डेफिनेशन होता है, मगर बात के पॉलिटिक्स में इक्वलिटी के तो उसके बहुत सारे डेफिनेशन मिलते हैं क्योंकि सबका अपना अपना ह्यूमन थिंक है, कौन कैसे सोचता है कि उसके लिए इक्वलिटी क्या है। सो सबका डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे इक्वलिटी का बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन मैथमेटिक्स में ट्रायंगल या स्क्वायर का बोल दिए तो उसमें सिंगल डेफिनेशन आते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, सो द रीज़न वी हैव मैनी डेफिनेशन बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट। जैसे मैंने बताया कि सबका अपना अपना थिंकिंग है कि कौन कैसे सोचता है इक्वलिटी के बारे में, उसके लिए क्या इक्वलिटी माने देता है उसके बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाइज the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language। जो कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जैसे मैंने कुछ नाम बताया, कार्ल मार्क्स, प्लूटो, अरिस्टोटल, वो सब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो कि कंसेप्ट क्लियर करते हैं इक्वलिटी, जैसे इक्वलिटी हुआ, जस्टिस हुआ, उस सब के बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट में जाते हैं, वाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। तो पहला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप एज हाई स्कूल स्टूडेंट में चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशन इन द फ्यूचर एंड सो इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेवेंट फॉर अस इवन नाउ। सो यहाँ पर अबव तो कुछ नहीं है मैंने शॉर्टकट से लिए हैं कुछ पॉइंट्स। जो पहला है जनरलिस्ट, या आप कुछ भी आप जैसे बनना चाहते हैं जनरलिस्ट या क्लैट जैसे जुडिशरी और यूपीएससी सब निकालना चाहते हैं। सो जॉब्स जो है
उसके लिए आप पढ़ रहे हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। क्या क्या आपको जॉब्स मिलता हो, क्यों पढ़ते हैं आप, जॉब के लिए। Second, we are going to be citizen entitled to vote and decide other issues to act responsibly. It helps to have a basic knowledge of political idea and institution that shaped the world we live in. जैसे आप अभी 11 में होंगे तो आगे जाकर आप तो वोट देंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग लेंगे। सो आपको उस नॉलेज होना चाहिए कि क्या कैसे नॉलेज कि आप डिसीजन कैसे लें या वोट किसको दे, कौन सा अच्छा पार्टी है। सो पॉलिटिकल थ्योरी का यही खासियत है कि आप डिसीजन या थिंकिंग जो लेवल हो वो बढ़ाता है आपका। जो थर्डली, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म आर नॉट एक्सेप्ट्स issue in our lives. We daily encounter discrimination on various sorts in family, school, college, shopping mall and so on. जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, तो उसे हमें इक्वलिटी में लाना है। कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर पाए वो उसके बारे में सोचना है। सो थर्ड में था फाइनली, as a student we enjoy debates and inclusion competition. We have opinion about what is right or wrong, just or unjust, do not know whether they are reasonable or not. Political theory exposes us to systematically thinking on justice, equality, so we can polish our opinion and agree in an informed manner and for the sake of common interest. जैसे कि लास्ट में पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का थिंकिंग लेवल जैसे मैं बताया वो बढ़ाता है और कोई भी कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन करने में हेल्प करता है। ये सब को आपको बेनिफिट्स है कुछ। और जी यहाँ पिक्चर है, मैंने लास्ट में बता रहा कि पिक्चर क्या बताता है कि जो यहाँ पर जो ये है इनके बारे में ज़्यादा बात किया गया है कि ये वाइफ इनकी। सो इन्हें बोला गया है कि आप अपना यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिकल्स एट वंस, कि आपको रिटायर होने बोल रही है इनकी वाइफ, क्योंकि इनका जो बेटा है उन पे कुछ गलत प्रभाव पड़ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जान पे कहते मैनिपुलेशन बहुत होता है। सो इनका बेटा भी ये कहता है कि कोई भी चीज़ आप कि किसी को भी स्कैम या मैनिपुलेशन करके आप कुछ भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो इसलिए बोल रहे हैं इनके वाइफ कि आप इस जॉब से रिटायर हो जाएं। सो इस पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इनकी वाइफ जो है इन पर बोल रही कि आप रिटायर हो जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स को सबको ये मैनिपुलेशन की तरह से देखता है इसलिए। सो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।